क्या सूरत हाल है? शहजादे, मेरे शहजादे, हम दिन रात काम पर लगे हुए हैं। इंशाल्लाह वक्त पर तैयार हो जाएंगे शहजादे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, इंशाल्लाह। माशाल्लाह, ये तो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। इनका क्या हुआ इकुर्त? शहजादे, मैंने कहा भी था कि इतने बड़े नहीं होने चाहिए। इस तरह बनाने को किसने कहा था? मैंने कहा था अलाउद्दीन साहब, इनमें बारूद जितना ज्यादा होगा तबाही भी उतनी ज्यादा होगी। ऐसा नहीं कर सकते गुंदूज साहब, शर्मिंदा हो जाएंगे जंग में। अलजेब्रा के जरिए फासले का हिसाब लगाता हूं मैं। अगर बारूद इसमें ज्यादा भर देंगे तो मंजनीक इसे दूर नहीं फेंक सकेगी, दीवारों तक पहुंचने से पहले ही गिर जाएंगे। मैंने ये सोचा कि देखिए गुंदूज साहब, इसमें बहुत हिसाब लगाने की जरूरत है। बेहतर होगा कि आप वो मुझ पर छोड़ दें। ठीक है, समझ गया अलाउद्दीन साहब। मेरी उम्र और तजुर्बा ज्यादा है, मजीद दोहराने की जरूरत नहीं आपको। हर कोई मदद करने की कोशिश में है अलाउद्दीन सरदार। नाराज होने की जरूरत नहीं है आपको। एल्चिम खातून। अलाउद्दीन, क्या हम यहां ये सब करने के लिए आए थे? हाँ, अपनी गलतियों को दुरुस्त करना और कमियों को पूरा करना इंसान वक्त के साथ सीखता है। चलो, जो जरूरी काम है पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, चले आ जाए। जानबूझकर गलती नहीं हुई औरहान। जो बड़ों की इज्जत करता है वही बड़ा बनता है। आपका भाई पढ़ने लिखने में तो बहुत माहिर है, लेकिन अदब और एहतराम से महरूम है। सिपाहियों के सामने मुझे नीचा दिखाया। अब सिपाही अलाउद्दीन की वजह से मेरे फैसलों पर शक करेंगे। अलाउद्दीन होता कौन है आप पे शक करने वाला बाबा? कितनी जंगें लड़ी होंगी उसने। वो इस बेअदबी की कीमत चुकाएगा। तकब्बुर है उसे, गरूर तबाह कर देता है इंसान को। अब गर्मिया को अपने पीछे खड़ा करके वो अपना सीना तान रहा है। जानता हूं क्या करना है उसके साथ। क्या बातें कर रहे थे आप दोनों? जो कुछ हुआ उससे दुख हुआ उन्हें औरहान साहब, लेकिन जो चीज मुझे तकलीफ दे रही है वो आपका रवैया है। एल्चिम, अलाउद्दीन ने आपकी आंखों के सामने मेरे बाबा की तौहीन की। आपने दिफा क्यों नहीं किया? क्यों चुपचाप खड़े रहे? जो चीज सामने उससे इनकार कैसा एल्चिम खातून? हाँ, उसके अलावा मेरे भाई अलाउद्दीन ने मंजनीकों के बारे में जो कहा वो सही है। अगर वो सही भी थे तब भी बाबा की तौहीन नहीं कर सकते सबके सामने। वाह उस्मान साहब, ये क्या किया आपने? आपने रोक लिया,
वरना हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहते। उन्होंने एक बड़ा खेल तरतीब दिया है, काफिरों के साथ इत्तेहाद किया है उन्होंने। जी हाँ, इसीलिए उनका खून हमारे लिए हलाल हो गया है बाला खातून। हम उस मैदान में गर्मियां और जानदार कबीले वालों को शिकस्त दे देते। गुंदूस सरदार, हम कभी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। यकीनन बाबा ने कुछ अच्छा ही सोचा है। जहां तक मैं बाबा को जानता हूं, वो हमें मायूस नहीं करेंगे। उस्मान साहब ने बेनस्ल लोगों के लिए रास्ता बना दिया है, और अब हमारा हाल देखें। गायों के लिए क्या जंग से दस्तबरदार होना मुनासिब है? यह हमें जेब नहीं देता गुंदूस साहब, जेब नहीं देता हमें। हम किसी जंग से पीछे नहीं हटे, लेकिन हमने हमेशा भाइयों का खून बहाने से गुरेज किया है। यही वजह है कि मेरे वालिद अलाउद्दीन, जिनको तुम भाई समझते हो, जिनका खून बहाने से तुम गुरेज करते हो, उन्होंने कुफार के साथ इत्तेहाद किया है। हाँ, या आप हिचकिचा रहे हैं क्योंकि गर्मिया का सरदार आपका ससुर है? हाँ गुंदूस साहब, मैं किसी पर एहसान नहीं करता। चाहे सामने जो भी हो, मैं उसकी तरफदारी नहीं करता। जान लीजिए। बाला खातून, मैं अपने कबीले जा रहा हूं। उस्मान साहब को इत्तला दे दीजिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह सलामत रखे। समझाया भी था मैंने तुम्हें। अगर तुम चाहते तो उन्हें नजरअंदाज कर सकते थे। क्या आपने सुना नहीं था ओरहान भाई? अगर जवाब नहीं देता तो क्या करता? इल्जाम लगा रहे थे वो मुझ पर। मैंने वो सब सुना जो उन्होंने कहा अलाउद्दीन। हाँ, मगर मैंने वो भी देखा जिस तरह तुमने उनसे बात की। गुंदूस साहब के गुस्से की वजह क्या है, जानना चाहते हो क्या? हाँ, तुमने जिस तरह से उनसे बात की थी, वो उन्हें बिल्कुल नागवार गुजरी थी। मेरे बच्चों, आप दोनों पुरसुकून हो जाएं, ठीक है? अलाउद्दीन, तुम्हारा भाई हक पर है। गुंदूस साहब हाल ही में जो कुछ हुआ है उससे बहुत परेशान है। उनसे इस वक्त इख्तिलाफ मत करो बेटा, समझ गए? जल्दी से सोचो इस बारे में। ठीक है। हम कल सारा सामान बुरसा भेज देंगे। इस तरह के मुश्किल वक्त में बाबा का यही हुक्म है कि अलाउद्दीन के साथ औलजाए का पीछा किया जाए, क्योंकि अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। बाबा ने किले पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया है। मगर गुंदूस साहब इस बारे में नहीं जानते ना? ऐसा ही है। बाबा गुंदूस सरदार के जंगी मैदान में जंग करने की सोच से मुतमईन नहीं थे, इसीलिए वो इतने गुस्से में है। सही। कल से एक नया कला हमारा हो जाएगा, ऐसा ही है ना? हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मेरी बात सुनो। जल्दी से याकूब साहब और इब्राहिम साहब के पास जाओ। हमारा दरवाजा उनके लिए खुला है, उन्हें आने का कहो। जो हुक्म सरदार। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम गुंदूस सरदार। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। गुंदूस सरदार, आप यकीनन हैरान होंगे कि हम दोनों यहां क्यों आए हैं। हमने उस्मान सरदार को अपना मेहमान बनाया, लेकिन उन्होंने जंग शुरू कर दी। क्या सरदार ऐसा करते हैं? तो अब आपका यहां आने का मकसद मुझे भी अपने साथ जंग में शरीक करना है, ऐसा ही है ना? एक तरफ होने वाला बिल्कुल बरतरफ कर दिया जाता है।
अगर मगलूब होना नहीं चाहते हो तो सफ का इंतखाब जरूरी है। आपसे एक सवाल है कुंदूज सरदार। उस्मान ने आपको सब कुछ दिया जो आपने मांगा था, ताहम आप चाहते थे कि आपकी बेटी की शादी उसके बेटे से हो जाए। वजह? देखें याकूब साहब, आप क्यों इब्राहिम सरदार के बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे, यही आपके सवाल का जवाब है। अगर गलत कहा है तो जवाब दें। क्योंकि मैं जानता हूं कि ताकत इत्तेहाद से आती है कुंदूज सरदार। हाँ, बस यही वजह है। और अगर आप हमारे साथ खड़े हैं, हम आपको बहुत ताकत फराहम करेंगे कुंदूज सरदार। सुन रहा हूं। औरहान आपका दामाद है। हमारे शाना बशाना खड़े होंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। उस्मान के पास मुजाहिमत की कोई ताकत नहीं रहेगी। इसके बावजूद अगर वो मुजाहिमत करता है तो काई कबीला आपके जेरे हुक्म आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि मैं वाकई इस पेशकश को कबूल करूंगा? क्या आप उस्मान का यूं लोगों को आग में झोंकते हुए नहीं देख रहे? हाँ, वो ऐलान जंग करता है। क्या इसका अंजाम जानते हैं आप? जबकि तकफूर हमारी तरफ है, आपकी मुजाहिमत की सलाहियत का कोई इम्कान नहीं। कुंदूज सरदार आए और हमारे साथ हमारी सफ में खड़े हो जाएं। जंग के शुरू होने से पहले काई कबीले के लोगों को साया दें। हमारा मसला काई कबीले से नहीं है, बल्कि हमारा मसला उस्मान से है। आए, हम मिलकर उसे लगाम डालें। अपने लोगों को इस जंग से बचाएं और अपनों का खून बहने से रोकें। बात सही है आपकी। मैं जरूर सोचूंगा इस बारे में। और तिजारत का क्या? वाह कुंदूज साहब, आपने तो मुंह की बात छीन ली। अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो हम आपको मालामाल कर देंगे। शेर के लिए शेर जैसा हिस्सा है कुंदूज सरदार, बिल्कुल फिक्र ना करें। शुक्रिया, शुक्रिया। अब हम आपके साथ हैं। तो फिर मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए हमारे साथ चलिए। चलें। ये मेहमान आखिर हैं कौन? सरदारान, कदीम रोम की तरफ से मोहब्बत लाया हूं आप लोगों के लिए। खुशामदीद कमांडर, और हम आपके लिए काई के अजीम सरदार कुंदूज साहब को साथ लाए हैं। ये औरान के ससुर हैं और साथ एक अजीम जंगजू भी। बहुत खूब। तो हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। कले चलते हैं। चलो चलो। सिपाहियों, जाओ घोड़ों को जल्दी से तैयार करो। बहुत काम है हम लोगों के पास, जल्दी करो।
गुंदू साहब, क्या वक्त कम है आपके पास? उस्मान सरदार के अहकामात नहीं सुने? हमें बुरसा के लिए बाज़ंतीनी इत्तेहाद को ख़त्म करना चाहिए। मुझे सकरिया के लिए फ़ौरन निकलना है, बहुत ज़रूरी काम है। अगर ज़रूरी बात नहीं, हम लोग फिर कभी कर लेंगे। मुझे इजाज़त दें। बात सुने, जो कुछ भी कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कोई कसूर नहीं था मेरा। इस तरह बदकलामी करना मेरा मकसद नहीं था। दिल से मैं आपकी उम्र और तजुर्बे का एहतराम करता हूं, और इस तरह मुझे उलझना नहीं चाहिए था। बिला वजह का फसाद करना मकसद नहीं था। हमें हर हाल में मुत्तहिद रहना होगा। मैं कई साल तक मंगोलों के खिलाफ लड़ता रहा हूं, बहुत खून बहाया और बहुत दफा जख्मी हुआ, लेकिन कभी किसी ने मेरी हिकमत अमली पर सवाल नहीं किया। बस वही बात बुरी लगी मुझे। खैर छोड़ें, आपने वही किया जो आपको मुनासिब लगा, और मैंने वो भुला दिया। मगर आपने भी मुझे सही टोका। हर कोई अपने काम में माहिर होता है। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह। गुजारिश है, मुझे माफ कर दें। जो कुछ हुआ उसे भूल जाना बेहतर है। हमारे मकसद के लिए हमारा इत्तेहाद बहुत ही जरूरी है अलाउद्दीन। मैंने माफ किया आपको, और आप भी मुझे माफ कर दें। शुक्रिया गुंदू साहब, शुक्रिया। लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब हम मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। तो आप ऐसा मत सोचें। एक बड़ी जंग होने वाली है, और उस जंग में बहुत से बहादुरों का खून बहेगा, और क्या पता हम उस जंग में शहादत नोश करेंगे भी या नहीं। ना आप जानते हैं और ना ही मुझे इल्म है उसका। अमानत है ये जिंदगी। कोई नहीं जानता कि ये अमानत मालिक कब वापस मांग ले। यकीनन हम में से कोई नहीं जानता, इसीलिए हम उस वक्त तक आजाद रहेंगे जब तक हम अपनी जानों को कुर्बान करके खुश रहने की कोशिश नहीं करते। बेशक उरहान सरदार, बेशक। हाँ, हमारा मकसद इंतजार कर रहा है। आप एक दूसरे की अमानत हैं, और मेरी बेटी एल्चिम आपकी अमानत है उरहान। आप हमेशा एक दूसरे का साथ दें, यही दुआ है मेरी। मेरे बाद एल्चिम का आपके सिवा और कोई नहीं। परेशान होने की जरूरत नहीं है गुंदूस सरदार, मैं अपनी जान तो कुर्बान कर सकता हूँ। हाँ, मगर एल्चिम को कभी जिंदगी में कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। चलें, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया गुंदू साहब। सलामत रहिए गुंदूस सरदार। बहुत शुक्रिया। सिपाहियों, चलो, हम रवाना हो रहे हैं। काफी तवील सफर है हमारा। या! हाँ! कहा था ना, बात करने से सब ठीक हो जाएगा। चलो। सही कहा भाई।